ओम शांति। आज 13 अगस्त है। बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 6/4/1995। आज की मुरली बहुत सुंदर तो है ही, ज्ञानवर्धक है। बाबा आज हमें ड्रिल करा रहे हैं। सारी मुरली में बाबा ने आज ड्रिल करवाई है। बाबा जानते हैं कि ये बच्चे ऐसे नहीं करेंगे। बाबा ने हमें हमारा भाग्य याद दिलाया है, हमारी पर्सनैलिटी याद दिलाई है कि तुम अनादि में कैसे थे, मेरे पास थे, सब आत्माएं थी, लेकिन आप विशेष थे, आपकी चमक विशेष थी। आदि काल सतयुग में कितने सुंदर थे कि जे सजे धजे, तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारा सौंदर्य, प्रकृति कितनी सुंदर मिली थी तुमको। फिर द्वापर के बाद अपनी जो पूजा होती है मंदिरों में, वो देखो तुम्हारी कितनी विधिवत पूजा होती है। कोई राजा महाराजा नेता, ऐसी पूजा किसी की नहीं होती। इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता से पूजा जाता है। हमारे किस तरह के विधि विधान से पूजन किया जाता है। और ये ब्राह्मण जीवन भगवान की गोद मिली है, भगवान की पालना में पल रहे हैं। वो उठाता है, रात को गोद में सोते हैं। मीठे बच्चे करता है। तो आज की जो बाबा की मुरली है, जो कोई इस मुरली को अपने जीवन में उतार लेगा, पूरे संगम, क्योंकि संगम अब थोड़ा बचा है, ना समझ है उनके लिए तो बहुत लंबा है। जो समझदार हैं, समय का इशारा समझ रहे हैं, तो उनको पता है कि बस थोड़ा ही समय है संगम का। अगर इस मुरली को अगर ध्यान से पढ़ के अगर धारणा में लिया, ध्यान से पढ़ कर अगर धारणा में लिया, उसका पूरा संगम हंसते गाते उछलते कूदते निकलेगा। उसका पुरुषार्थ कम नहीं हो सकता, वो कभी ढीला नहीं हो सकता। इसकी मैं आपको दिलासा कर सकता हूँ कि आप ऐसा बन सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो बाबा जी आज प्रतिज्ञा भी करेंगे। जैसे बाबा रूहानी ड्रिल करवा रहा है, वैसे करेंगे भी। बाबा की साथ साथ मुरली सुनते सुनते ये सुनेंगे कि बाबा मुझसे ही बात कर रहा है और मेरे लिए ही मुरली लेके आया। ऐसे नहीं कि मुरली चला रहा है बस बाबा, ये मेरे लिए ही लेके आया। तो सुनते हैं बाबा की मुरली, क्योंकि बड़ी भी मुरली है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी। बाबा ने आज पर्सनैलिटी के अंदर सबसे ऊंचे रखा है प्योरिटी को, क्योंकि हम बाबा के बच्चों की सबसे ऊंची है प्योरिटी। प्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। माया की जीतने का साधन बताया प्योरिटी, और उसकी रूहानियत। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चे की मूर्त में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक दिख रही है। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, शरीर की भी पर्सनैलिटी है। रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया के अनेक प्रकार के पर्सनैलिटीज़ गाई जाती हैं, कोई विशेषता की पर्सनैलिटी, कोई विशेष पोजीशन की पर्सनैलिटी, लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। बाबा कहते हैं कि बाहर जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी अलग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन संसार में तुम्हारी जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है वो चेहरे पे खुद ही खुद दिखाई देती है। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की नहीं है। जैसी हमारी पर्सनैलिटी है ना, वैसी सतयुग से लेकर यहाँ अब तक कलयुग अंत तक किसी की नहीं है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी कहीं नहीं है। बाबा ने कहा कि सारे कल्प में चक्कर लगा लो आप अपनी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। और आत्माएं हैं, उनसे हमारी चमक न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। बाबा फिर ड्रिल करा रहे हैं। अनादि काल, बाबा कह रहे हैं अनादि काल बोले तो परम धाम में चले जाते हैं, तो वहाँ की पर्सनैलिटी के बारे में बाबा बात करते रूहानी पर्सनैलिटी आत्माओं की चमक, आत्माओं न्यारी और प्यारी, अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी
स्मृति में ले आओ। स्मृति आई, बाबा पूछते हैं स्मृति आई, अपने को परम धाम ले जाएं, खुद को देखें, मैं बाबा के पास और आत्माओं से बहुत चमकीली हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत तेजस्वी हूँ। बाबा से शक्तियाँ लेके फिर आ जाएं। देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसी रूहानी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। अपने आप को देख सकते हो तो चले आओ अनादिकाल में। कितने टाइम जा सकते हो। बाबा फिर वहाँ ले जा रहे हैं कि वहाँ चले आओ, बाप के साथ तुम कैसे चमक रहे हो। जाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड से भी कम, या किसी को आधा घंटा 1 घंटा लगता है। बाबा कहते हैं 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादिकाल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। अभी अनादिकाल के बाद आदिकाल में आ जाओ। बाबा सतयुग में लेके जा रहे हैं, सतयुग में चले पहुँच गए। बाबा कहते हैं पहुँच गए। अनादिकाल आदिकाल में की अपनी, अनादिकाल से आदिकाल की अपनी पर्सनैलिटी देखो। तो मन की भी, तो धन की भी, सब संबंध की भी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। अनादिकाल से बाद में आदिकाल की पर्सनैलिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो। बाबा बताते हो कि वहाँ की पर्सनैलिटी कितनी सुंदर है, आप कितने सुंदर लगते हो, कितने मज़े में हो। बाबा कहते कितने मज़े में हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदिकाल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। पापा कहते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो स्पष्ट दिखाई देती है। या 5000 साल हो गए तो कहीं धुलित हो गई, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या है, जड़ चित्र। आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं, गाए जाते हैं। बाबा फिर जड़ चित्रों में आ गए कि आपकी जो पूजा होती है, कितने जड़ चित्रों को भी कितनी विधि पूर्वक पूजा जाता है और गायन गाया जाता है। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा भी हो, जैसे आपकी पूजा होती है वैसे किसी महात्मा नेता की हो नहीं सकती। कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है वैसी और किसी धर्मात्मा की पूजा नहीं हो सकती। धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती नहीं, कभी नहीं देखी। आपके जड़ चित्र जैसे श्रृंगार किसका होता है। तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी पर्सनैलिटी विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। बाबा देखा कि आपकी आदिकाल के बाद है ना, जो इसके बाद भी आपकी पर्सनैलिटी कितनी सुंदर है। मध्यकाल में आने के बाद, द्वापर के बाद भी तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी सुंदर है, जो किसी भी धर्मात्मा वगैरह की, नेता वगैरह की नहीं हो सकती। तो अपने को फक्र होना चाहिए, खुशी में गदगद हो जाना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी कितनी उच्च है। आपकी पूजा होती है सिर्फ बड़े की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों की के भी मंदिर हैं। बाबा डबल विदेशियों को भी याद कर रहे हैं कि उनके भी मंदिर हैं। अब लास्ट जन्म में तो देखो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है। आपकी पर्सनैलिटी को कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो आपका नामधारी ब्राह्मण ही कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं कि वो ब्राह्मण तो चेंज हो गए हैं, लेकिन अगर कोई भी अनुष्ठान अगर किया जाता है तो ब्राह्मण को बुला करके उससे विधि विधान से कार्य कराया जाता है, तो वो भी आपका ही गायन है। बाबा ये कहना चाह रहे हैं। तो हम कितने उच्च हैं, भगवान ने हमें कितना उच्च बनाया है। सतयुग में कैसे थे, बाबा के साथ अपन कैसे थे। द्वापर के बाद जो मंदिरों में हमारी पूजा किस तरह किस विधि विधान से हुई, जब आप बाप के साथ हैं। इस टाइम संगम का ब्राह्मण जीवन है। पूरे 5000 साल बीत गए लेकिन अभी तक भी ब्राह्मण चोटी है। उन्हीं से विधि विधान से कार्य कराया जाता है, श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदि अनादि मध्य काल अब अंत काल, सारे कल्प में तुम्हारी पर्सनैलिटी महान है, बाबा कह रहे हैं। फिर बोलते हैं, बाबा बोल रहे हैं कि अगर द्वापर के बाद जब शास्त्र बने, तो शास्त्रों कि ना कि तुम्हारी जो प्रतिबिंब है, हमारे चित्र बनाए गए, हमारे चित्रों की पूजा की गई, हमारी मूर्तियां बनाई गई, वो ही नहीं। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे शास्त्र बने, उस शास्त्रों को भी विधि विधान से पूजा गया, उनको माना गया।
उनकी पूजा की गई, बाबा ये बता रहे हैं। तो आप कितने महान हो, आपकी पर्सनैलिटी कितनी महान है। विधि पूर्वक तक रखते हैं, उनको विधि पूर्वक पढ़ते हैं, किताबें माफिक नहीं रखते। अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी की सदा इमर्ज रूप में स्मृति दिखाई, स्मृति में रखो। जानते हो ये या है तो हम ही हैं, ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रहो। जिसमें बुद्धि में ये स्मृति रहेगी, वो स्मृति ही समर्थी का आधार है। बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा ने जो ड्रिल कराई, अगर ये सारी ड्रिल तुम्हारी स्मृति में रहेगी तो आप समर्थी में रहोगे, तुम्हारे पास माया आ नहीं सकती। अगर स्मृति आपके पूरे दिन भर आपके पुरुषार्थ में रहेगी तो आपके अंदर माया आपके पास आ नहीं सकती, सदा माया जीत रहोगे। तो बाबा बोलते हैं कि आप माया जीत बनोगे, माया को बार बार भगाने वाले बनोगे, ऐसे बोल रहे बाबा। फिर आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना, उनके जैसे छोड़ देंगे। आवे ही नहीं सुनाया ना कि समय समाप्त होने से पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास किए। बाबा आप कहते हैं कि ये जो ड्रिल है वो एक दिन से नहीं होगी कि हमने आत्मा समझा और हम आत्मा स्वरूप में बैठ गए, क्योंकि अंत समय का समय बहुत ही ऐसा होगी जिसमें जिसका पुरुषार्थ होगा उस अनुसार उसको वो जो योग लगा पाएगा, अपनी स्थिति बना पाएगा। तो इसके अंदर बाबा बोलते हैं कि इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मायाजीत बनने का अभ्यास करो, उसका सह साधन है अपने रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति को सदा समृद्धि स्वरूप रखो। अपनी जो रूहानी पर्सनैलिटी है उसको आप सदा अपने स्वरूप में रखो, उसकी स्मृति में रहो। पर्सनैलिटी वाली की बाबा निशानी बताते हैं कि जिसकी जो रूहानी पर्सनैलिटी में रहेगा उसकी विशेषता क्या होगी, उसकी निशानी क्या होगी। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उनकी कहीं भी किसी से भी आँख नहीं जाएगी। बाबा कहते हैं कि उनकी कोई भी चीज़ होगी, लुभावनी हो या आकर्षक हो, चाहे रूप रंग हो, वो उसके अंदर उसकी आँख नहीं डूबेगी। बाबा के सिवा उसकी आँख किसी को नहीं देखेगी। बाबा के साथ रहूं, उसके साथ खाऊं, उसके साथ नाचूं, उसके साथ उसके कंधे पे खेलूं, उसके संग संग घूमूं, उसके साथ उनके सिवा उनकी आंखें कहीं नहीं जाएंगी। क्या करूं क्या न करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती, कर सकता, ये इनमें आंख, ऐसी चीज़ों में आंख नहीं जाती। रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न होगा। बाबा ने बहुत बड़ी बात बताई है कि जो रूहानी पर्सनैलिटी वाले होंगे वो संपन्न होंगे, उनको किसी भी प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होगी। जिसे भगवान मिल गया और क्या चाहिए। जिसका दोस्त शिव भगवान हो, उसका पिता सर्वशक्तिमान हो, और क्या चाहिए। वो कभी अपनी प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करता है। उसके भंडारे सदा भरपूर होते हैं, उसके पास अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होती है। रूहानी परिस्थिति के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण सदा संतुष्ट रहता है। जिसके अंदर कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी वो भरपूर होगा तो प्रफुल्लित रहेगा। उसके चाल चलन चेहरे से उसकी रूहानियत, उसका स्वभाव, उसका रुबाब ऑटोमेटिक दिखाई देगा। और जब उसके चेहरे को कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये कोई आत्मा, मैंने अपने बाप के दर्शन अपने चेहरे से ही होंगे। गीत गाते हो अप्राप्त नहीं कोई ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चे तभी गीत गाते हो कि ब्राह्मणों के खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। अब बाबा बोलते हैं कि पवित्रता, जो रूहानी पर्सनैलिटी है उसका आधार है पवित्रता, और पवित्रता के बाद ही सब कुछ आता है। जो संतुष्टता है, भरपूरता है, वो पवित्रता से शुरू होता है। पहला पार्ट है हमारा पवित्रता। तो पवित्रता की निशानी क्या है? स्वच्छता और सत्यता। स्वच्छता, स्वच्छ होंगे और सत्यता होंगे। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा में, सूक्ष्म सेवा, लेकिन वह विधि पूर्वक नहीं कि विधि से अगर जरा सा भी अंतर रह गया तो वो स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। नोट दिस पॉइंट, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। बाबा ने कहा है, स्पष्ट कहा है, ये कोई इंसान नहीं स्वयं भगवान कह रहा है। व्यर्थ में हम पूरे दिन भर रहते हैं तो वो भी अपवित्रता है। उससे हमारी जो अपन मोटे मोटे अपवित्रता के लिए सोचते हैं तो वो और हमारी खंडित होती जाएगी। अपन व्यर्थ में रहते हैं
क्यों सोचेंगे कि हम ये पाप तो मोटा मोटा पाप तो नहीं किया, उसको दुख दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन वह व्यर्थ चला गया। संकल्प गया, संतुष्टता गई, आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। बाबा फाइनल ड्रीम, बाबा देखो कोई भी चीज़ को देखते हैं बहुत महीन देखते हैं बाबा। बाबा ये आँखें नहीं सोचते कि जो तुम्हारी पवित्रता की जो स्टेज होगी वो कम हो जाएगी व्यर्थ में अगर आप जाओगे तो। मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो उसको ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो उसको दुख पहुंचाया ही नहीं। संकल्प से भी अगर किया तो वो भी अपवित्रता हो गई। हमारी जो पवित्रता की जो स्टेज होनी चाहिए अंतिम समय वाली, वो नहीं रह पाएगी। मोटे रूप से चेक नहीं करो। अगर मोटे रूप से चेक करोगे तो देखो सूर्य चंद्रवंशी को मोटी ही निशानी तीर कमान दिखाया है। बाबा बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को मोटे रूप से चेक करोगे तो देखो वहाँ पे तीर कमान दिखाया है। राम का उदाहरण दिया है, राम जी का, कि उनको तीर कमान, क्योंकि तीर कमान चलाने में भी ताकत आता है और उसको ढोने में भी, क्योंकि उसमें भार होता है। बाबा आगे कहते हैं सूर्यवंशी की को कितनी छोटी, अगर मोटे चंद्रवंशी मोटे तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की होती है। वाह 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 वाह। बाबा कह रहे हैं सूर्यवंशी को तो छोटी सी मुरली, कृष्णा को दी है मुरली, तो कृष्ण है तो मुरली बजा रहा है और अपनी धुन में मस्त है, नाच रहा है, गा रहा है। बाबा आगे भी वर्णन कर रहे हैं इसका। सूर्यवंशी कितनी छोटी सी मुरली होती है, हल्की है, और तीर कमान कितना मेहनत, पहले तो निशाना लगाते रहो और दूसरा उसके बोझ उठाते रहो। क्योंकि जो सूर्यवंशी वाले होंगे, बाबा इशारों में बातें बता रहे हैं कि वो निशाना लगाएंगे, अर्थात थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, फिर थोड़ा ढीला हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे, ढीला हो जाएंगे। तो वो भाई समझ लो कि आप तीर कमान उठाने के वाले कार्य कर रहे हो। तो बाबा मेरे बाबा ऐसे चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा तीर कमान ना उठाए, वो सब सूर्यवंशी में जाए। फिर आगे बाबा बता रहे दूसरा बोझ उठाते हैं। मुरली देखो, मुरली में देखो, जो सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं, मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो। बाबा बोल रहे मुरली वाले क्या करेंगे, नाचेंगे गाएंगे खेलेंगे हंसेंगे। तो इसलिए मोटे मोटे रूप से पुरुषार्थ न रखो, न चेकिंग का रखो, अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होगा, बता कर नहीं आएगा। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई भी अवहेलना मत देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं। सेकंड में एवरेडी बन सकते हो, सेकंड में एसरेडी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी। नहीं मैं शरीर नहीं हूँ कि मैं आत्मा हूँ। बाबा लास्ट समय का बता रहे कि बाप ये चीज़ नहीं बताएगा कि आप लास्ट में ये करो कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं होगा लास्ट टाइम अगर ऐसा करोगे तो बाबा। क्योंकि समय प्रमाण है, शरीरीपन का अनुभव या अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे लेगा, क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होगा। बाबा कहते हैं समय अचानक होगा और बाप बताएगा नहीं। ओह माय गॉड, नंबर आगे लेना है। सुनाया समाप्त अचानक, समय समाप्त अचानक होगा, ऐसे होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आ जाएगा। ओ बाबा ने कहा कि फिर अगर ऐसा होगा तो वाइब्रेशन आ जाएगा कि कब समय समाप्त होने वाला है। ब्राह्मण, लेकिन नाम के ब्राह्मण तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा महान रही है। बाबा बता रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को देखो। बाबा टाइम नहीं बताएगा कि अंतिम समय कब होगा। जो क्लीन एंड क्लियर भी की उसकी बुद्धि होगी उसमें वो टच हो जाएगा। शास्त्रों की तरह रिकॉर्ड। फिर बाबा आगे कहते हैं स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। बड़ा परिवार कब मिला और परिवार को देख हर्षित होंगे। बाबा फिर परिवार के लिए बता रहे कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं होता है, आप अपने इतने बड़ी परिवार को देख करके बहुत हर्षित होते हो। फिर बाबा आगे कहते हैं चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी, अच्छा सर्व रूहानी प्योरिटी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं को सदा आदि मध्य अंत पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व प्रवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवादारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
हमारे को ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी वाले बनाने वाले बाप दादा को, माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, बीच में दादा बाबा है ना, दादियों से मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है, बाबा की रूह रुहान चलती है। हम सीधा वरदान पे चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन भव। स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन भव। मैं आत्मा अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ और स्वराज्य अधिकारी हूँ। जैसे राजा जब तख्त पे बैठता है तो सर्व कर्मचारी उसके आर्डर प्रमाण कार्य करते हैं, ऐसे तख्त नसीन आत्मा बनने से कर्मेंद्रियां स्वतः आर्डर पर चलती हैं। अगर हम यहाँ तख्त नसीन होकर के बैठेंगे तो ये सारी कर्मेंद्रियां हमारे आर्डर के अनुसार कार्य करेंगी। जो अकाल तख्त नसीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप की याद आती है, फिर दे नहीं, दे के संबंध नहीं, नए पदार्थ। बाबा कहते हैं जो काल तख्त नसीन होते हैं वो बाप के दिल तख्त नसीन होते हैं। काल तख्त नसीन बाप के दिल तख्त नसीन स्वतः ही बन जाते हैं। तो खुद को आत्मिक स्मृति में अपन रखेंगे तो बाप की याद अपने आएगी, बाप की याद रहेगी तो बाप के दिल तख्त नसीन बन जाएंगे। स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने, परखने, ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। तो आप भाई बहनों ने ये मुरली सुनी, बहुत सुंदर थी, बहुत गुह्य थी, समझने के लिए बहुत गुह्य है। बाबा के बच्चे सब समझदार हैं, क्योंकि जिन्होंने भगवान को जान लिया वो इस संसार में सबसे बुद्धिमान है। तो बाबा को याद करें, बाबा जैसी इच्छा रखता है वैसे बने, उनकी इच्छा पे खरा उतरे, बाप का सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ बच्चा बने और उनको अच्छा बच्चा बन के दिखाएं। ओम शांति।